हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे गेट एंड ह्यूमन लोकोमोशन, सेम टॉपिक। सो ये हमारा काइनेसियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स का टॉपिक है। तो गेट क्या होता है? गेट जो होता है हमारा नॉर्मल वॉकिंग पैटर्न, हम लोग कैसे चल रहे हैं, कैसे दौड़ रहे हैं, उसके पैटर्न को हम लोग गेट बोलते हैं। तो गेट क्या होता है? गेट इज अ ट्रांसलेटरी प्रोग्रेसिव मूवमेंट ऑफ द बॉडी एज अ होल प्रोड्यूस्ड बाय कोऑर्डिनेटेड रोटेटरी मूवमेंट ऑफ द बॉडी सेगमेंट। बॉडी सेगमेंट के रोटेटरी मूवमेंट के द्वारा जो हमारा ट्रांसलेटरी मूवमेंट प्रोड्यूस्ड होता है उसे हम लोग गेट बोलते हैं। ट्रांसलेटरी मूवमेंट मीन्स लाइक फॉरवर्ड प्रोग्रेशन, जो हम लोग आगे की ओर चल रहे हैं। तो गेट साइकिल क्या होता है? गेट साइकिल जो हमारा लोअर लिम्ब का अगर हम लोग सेम स्टेप ले रहे हैं एंड अगेन जो सेकेंड स्टेप ले रहे हैं और यही लिम्ब का अगर फिर से हम लोग जो एक और स्टेप ले रहे हैं, ये हमारा गेट साइकिल होगा। गेट साइकिल को हम लोग कर सकते हैं, इट इज़ अ टाइम पीरियड और अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट ड्यूरिंग लोकोमोशन इन विच वन फुट कॉन्टैक्ट द ग्राउंड इन व्हेन द सेम फुट कॉन्टैक्ट टू द ग्राउंड अगेन। यही पैर अगर हमारा बार बार ग्राउंड के कांटेक्ट में 2 बार आ रहा है तो इसे हम लोग गेट साइकिल बोलते हैं। तो गेट का पर्पस क्या होता है? गेट जो हमारा जो हेड, आर्म एंड ट्रंक को सपोर्ट करने के लिए होता है। गेट हमारा बॉडी के अपराइट पोस्चर को बैलेंस करता है, हमारी डेली लाइफ एक्टिविटी को फुलफिल करता है, लाइक वॉकिंग, रनिंग, थ्रोइंग, इटीसी, बहुत सारे एक्टिविटीज़ को। सो प्रॉपर गेट जो होता है वो हम लोग को हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, फोर्स, शॉक और एबिलिटी टू इंक्रीज फॉरवर्ड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी को आगे चलने के वेलोसिटी को इंक्रीज करने के लिए हमारा मेनली गेट हेल्प करता है और हमें गेट जो है वो नॉर्मली फॉरवर्ड प्रोग्रेशन में हेल्प करता है। गेट जो होता है वो 2 फेजेस में होता है, एक होता है स्टांस फेज एंड सेकंड होता है स्विंग फेज। स्टांस फेज क्या होगा? स्टांस फेज जो होगा जब हमारा लिम्ब जो है, लोअर लिम्ब जो है वो ग्राउंड के कांटेक्ट में रहेगा, वो हमारा स्टांस फेज रहेगा। और जब हमारा लोअर लिम्ब स्विंग लाइक ग्राउंड के कांटेक्ट में नहीं होगा तो उसे हम लोग स्विंग फेज बोलते हैं। तो एक गेट साइकिल के 60% जो है वो स्टांस फेज होता है और 40% हमारा स्विंग फेज होता है। कॉन्टैक्ट फेज वेट बियरिंग, जब हम लोग ग्राउंड के कांटेक्ट में रहते हैं तो वो लिम्ब हमारा सारा वेट बियर करता है, तो इसे हम लोग वेट बियरिंग भी फेज बोलते हैं। और स्विंग फेज में नो कॉन्टैक्ट फेज होता है और नो वेट ऑन द फुट, में कोई भी वेट बियर हमारा पैर नहीं करता है। स्टांस फेज अब देखते हैं। स्टांस फेज जो होता है व्हेन फुट इज कॉन्टैक्ट विद ग्राउंड, जब हमारा पैर ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में होता है। इट कंस्टिट्यूट 60% ऑफ द गेट साइकिल। जो हमारा सेम लिम्ब का अगर हम लोग इस लिम्ब का अगर एक फॉरवर्ड प्रोग्रेशन करते हैं एंड फिर से जो फॉरवर्ड प्रोग्रेशन कर रहे हैं तो ये गेट साइकिल हमारा कंप्लीट हो रहा है, उसका 60% हमारा स्टांस फेज होता है। इट बिगिंस विद द इनिशियल कॉन्टैक्ट ऑफ हील कॉन्टैक्ट एंड एंड विद द टो ऑफ कमिंग ऑफ द ग्राउंड। ये हमारा बिगनिंग होता है, लाइक पहले हमारा हील कांटेक्ट होगा। अगर हम लोग ग्राउंड के कांटेक्ट में आ रहे हैं हमारा लोअर बॉडी, तो पहले हमारा हील कांटेक्ट होगा एंड लास्ट में हमारा टो ऑफ फेज होगा। तो ये स्टार्ट होता है हील स्ट्राइक या हील कांटेक्ट से और एंड होता है हमारा टो ऑफ फेज से। स्विंग फेज जो होता है वो हमारे गेट साइकिल का 40% कंस्टिट्यूट करता है। इसमें जो हमारा फुट जो है वो ग्राउंड के कांटेक्ट में नहीं रहेगा। इट बिगिंस व्हेन द कॉन्क्यूरोड फुट लिफ्ट अप द ग्राउंड एंड एंड विद द सेम फुट कम इन कांटेक्ट विद ग्राउंड। ये हमारा इनिशियल कब होता है, स्टार्ट कब होता है? यह स्टार्ट होता है जब हमारा सेम फुट ग्राउंड के कांटेक्ट को छोड़ता है और वही फुट अगर हमारे ग्राउंड के कांटेक्ट में आने को होता है तो ये जो बीच का पीरियड है ये हमारा स्विंग फेज में आएगा। ये 2 स्विंग फेज और स्टांस फेज के बीच में हमारा एक और फेज होता है जिसे हम लोग बोलते हैं डबल लिम्ब सपोर्ट। एक पीरियड ऐसा आता है जब हमारा दोनों लिम्ब ग्राउंड के कांटेक्ट में रहता है, उसे हम लोग बोलते हैं डबल लिम्ब सपोर्ट। इन बिटवीन दिस 2 फेज देयर इज अ पीरियड ऑफ डबल लिम्ब सपोर्ट। तो डबल लिम्ब सपोर्ट क्या होता है? इट अकर्स बिटवीन द टाइम व्हेन वन लिम्ब्स मेक इनिशियल कॉन्टैक्ट एंड अदर लिम्ब्स लीव द ग्राउंड एट द टो ऑफ। ये कब होगा डबल लिम्ब कॉन्टैक्ट? जब हमारा एक पैर जो है वो हील कांटेक्ट करने में होगा एंड सेकेंड पैर हमारा टो ऑफ होने को होगा। तो ये जो पीरियड होता है इसमें हम लोग का डबल लिम्ब सपोर्ट
होता है। डबल लिम्ब सपोर्ट जो होता है वो हमारा चेंज करते रहता है प्लेस, मूवमेंट और एक्सट्रीमिटीज़ के नॉर्मल वर्किंग स्पीड से। अगर हम लोग रनिंग कर रहे हैं तो हमारा डबल लिम्ब सपोर्ट पीरियड चेंज हो जाएगा। नौ इस पीरियड ऑफ डबल लिम्ब सपोर्ट ऑक्यूपाई 11% हमारा गेट साइकिल का जो होता है वो 11% टाइम हमारा डबल लिम्ब सपोर्ट का ऑक्यूपाई करता है एक गेट साइकिल का, बीच में अप्रोक्सीमेटली 22% ऑफ कंप्लीट गेट साइकिल का। सब फेज इवेंट तो पहला ट्रेडिशनल एंड आरएलए में हम लोग जो फेजेस को डिवाइड करते हैं। तो ट्रेडिशनल में स्टांस फेज को हील स्ट्राइक, मिड स्टांस एंड पुश ऑफ में डिवाइड करेंगे, और स्विंग फेज को अर्ली स्विंग, मिड स्विंग एंड लेट स्विंग में डिवाइड करेंगे। आरएलए क्लासिफिकेशन में हम लोग स्टांस फेज को लोडिंग रिस्पॉन्स, मिड स्टांस, टर्मिनल स्टांस एंड प्री स्विंग में डिवाइड करेंगे, और स्विंग फेज में इनिशियल स्विंग, मिड स्विंग एंड टर्मिनल स्विंग में डिवाइड करेंगे। तो हील स्ट्राइक को इनिशियल कॉन्टैक्ट में भी आएगा एंड फुट फ्लैट आएगा हील स्ट्राइक फेज के इवेंट्स में। मिड स्टांस में हील ऑफ हमारा आएगा एंड पुश ऑफ में हमारा टो ऑफ आएगा। यहाँ पे हम लोग डिटेल में देखेंगे जो हमारा स्टांस फेज है। तो पहले हमारा हील स्ट्राइक आएगा। जब हमारा पैर को पहले हील स्ट्राइक कर रहा है देन हमारा पैर स्ट्रेट हो जाएगा तो हमारा फुट फ्लैट आएगा। फुट फ्लैट के बाद हमारा मिड स्टांस आएगा, जो हमारा जो होता है लाइन ऑफ ग्रेविटी वो पूरा स्ट्रेट आएगा, हमारा सारा वेट जो है वो इस लिम्ब पे आएगा। हील ऑफ में जब हमारा पैर ग्राउंड को छोड़ने का के लिए स्टार्ट करेगा उसे हम लोग हील ऑफ बोलेंगे। एंड टो ऑफ जस्ट जो हमारा स्विंग फेज स्टार्ट होने से पहले का फेज, जब हमारा टो जो है ग्राउंड को लीव करेगा ये फेज हमारा टो ऑफ आएगा। एंड स्विंग फेज में अर्ली स्विंग आएगा, जो स्विंग करने से पहले का फेज, लाइक जो हमारा टो ऑफ के बाद का जो ये चीज़ है ये हमारा अर्लिंग स्विंग आएगा। एंड ये जो हमारा यहाँ से जा रहा है ये हमारा मिड स्विंग आएगा। एंड जो अगर हमारा कॉन्टैक्ट करने से पहले का जो टाइम आएगा उसे हम लोग लेट स्विंग या टर्मिनल स्विंग बोलेंगे। गेट टर्मिनोलॉजी जो होता है वो 2 टाइप का होगा, डिस्टेंस वेरिएबल एंड टेम्पोरल वेरिएबल। डिस्टेंस वेरिएबल, टेम्पोरल वेरिएबल में जो होता है वो टाइम के वेरिएबल पे होता है। तो डिस्टेंस वेरिएबल में हमारा स्टेप लेंथ, स्ट्राइड लेंथ आता है। स्टेप लेंथ क्या होता है? इट इज़ अ लीनियर डिस्टेंस बिटवीन वन सक्सेसिव पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ अपोजिट एक्सट्रीमिटीज। द मोर इक्वल स्टेप लेंथ इज मोर सिमेट्रिकल इज द गेट पैटर्न। जितना हमारा इक्वल स्टेप लेंथ होगा उतना ही हमारा सिमेट्रिकल गेट पैटर्न होगा, उतना ही बेटर हमारा गेट पैटर्न होगा। तो हम लोग देखते हैं, अगर फर्स्ट स्टेप हम लोग यहाँ लिए हैं, ये हमारा पैर अगर यहाँ है एंड सेकेंड फुट हमारा यहाँ गया एंड थर्ड फुट हमारा यहाँ गया, तो ये जो एक और दूसरे पैर के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम लोग बोलते हैं स्टेप लेंथ। और हमारा एक पैर एंड सेकेंड पैर, यहाँ से जो ये और ये पैर के जो होगा ये हमारा स्ट्राइड लेंथ हो जाएगा टोटल। स्टेप वॉक जो होता है, एंड द एसिमेट्रिकल इज द स्टेप लेंथ इंडिकेट restriction in the range of motion, pain, any pathological कंडीशन। अगर हमारे स्टेप लेंथ में एसिमेट्रिकल पैटर्न आ रहा है तो इसका मतलब है कि हमारे जो पैर में है रेंज ऑफ मोशन का रिस्ट्रिक्शन हो रहा है, या तो पेन है या फिर किसी भी पैथोलॉजिकल कंडीशन के कारण ये हमारा सिमेट्रिकल नहीं हो रहा है। कभी हम लोग यहाँ रख रहे हैं एंड नेक्स्ट पैर अगर हमारा यहाँ जा रहा है तो मे बी हमारे पास कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन हो, रेंज ऑफ मोशन हमारा रिस्ट्रिक्ट हो रहा हो, या अगर पैर में दर्द हो, इस वजह से हमारा स्टेप लेंथ वेरिएबल करेगा, एसिमेट्रिकल होगा। नाउ स्ट्राइड लेंथ क्या होता है? इट इज द लीनियर डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव इवेंट ऑफ स्टेप लेंथ। लाइक अगर हमारा फुट एक यहाँ है एंड एक पैर सेकेंड पैर हम यहाँ लेते हैं, तो ये जो हमारा थर्ड पैर हमारा यहाँ जो रख रहे हैं तो इसका हील एंड इसके हील के बीच के डिस्टेंस का हम लोग स्ट्राइड लेंथ बोलेंगे। स्ट्राइड लेंथ इज लीनियर डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव इवेंट ऑफ अ स्टेप लेंथ दैट आर द कंप्लाइड बाय द सेम लोअर एक्सट्रीमिटी। लाइक पहला पैर दूसरा पैर सेम एक्सट्रीमिटीज हमारा नेक्स्ट जा रहा है, तो इसके और इसके बीच के डिस्टेंस को हम लोग स्ट्राइड लेंथ बोलेंगे। It is distance from point of one heel stride of one lower extremity to the next heel stride of the same extremity।
क्लियर है। ये जो है हमारा स्ट्राइड लेंथ वो एज के साथ हमारा कम होते जाएगा। अगर हम लोग किसी एल्डर पर्सन को देखते हैं तो वो उनका पैर छोटे छोटे स्टेप लेंथ को लेगा तो हमारा स्ट्राइड लेंथ भी डिक्रीज करते जाएगा। अगर यही कोई यंगर पेशेंट है या एडल्ट पेशेंट है तो उनका स्टेप लेंथ ज़्यादा बड़ा होगा, क्योंकि उनका स्टेप लेंथ बड़ा होगा तो स्ट्राइड लेंथ भी बड़ा होगा। इंक्रीज विथ स्पीड ऑफ वॉकिंग, अगर जितना तेज़ी से हम लोग चल रहे हैं बड़े बड़े स्टेप लेकर के तो स्ट्राइड लेंथ भी हमारा बड़ा होगा। टेम्पोरल वेरिएबल में हम लोग देखेंगे अमाउंट ऑफ पहला स्टांस टाइम क्या होता है, अमाउंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द स्टांस फेज ऑफ वन एक्सट्रीमिटीज इन वन गेट साइकिल। एंड सिंगल सपोर्ट टाइम जो होता है अमाउंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन ओनली वन एक्सट्रीमिटीज ऑन द सपोर्टिंग सरफेस ग्राउंड, जब हमारा एक पैर कितने देर के लिए ग्राउंड के कांटेक्ट में है वो हमारा सिंगल सपोर्ट टाइम होगा। और डबल सपोर्ट टाइम जब हमारा डबल स्टांस फेज जो डबल सपोर्ट फेज था उसमें हमारा कितने देर पर दोनों पैर हमारा ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में आ रहा है वो हमारा डबल सपोर्ट टाइम हो जाएगा। डबल सपोर्ट टाइम जो है वो ओल्ड एज में इंक्रीज करेगा, क्योंकि जो एल्डर पेशेंट होते हैं वो काफ़ी स्लो अब स्टेप लेते हैं तो उनका पैर दोनों पैर काफ़ी देर तक ग्राउंड में कांटेक्ट में रहेगा। वो एक पैर को आगे बढ़ाएंगे देन वेट करेंगे सेकेंड स्टेप लेने के लिए, तो उनका डबल सपोर्ट टाइम इंक्रीज कर जाता है। स्टेप ड्यूरेशन अमाउंट ऑफ टाइम स्पीड ड्यूरिंग वन स्टेप, स्टेप ड्यूरेशन क्या, अगर एक जितना टाइम हम लोग एक स्टेप को लेने में लगा रहे हैं वो हमारा स्टेप ड्यूरेशन होता है। ये हमारा अगर हमारे पैर में पैर दर्द है तो ये डिक्रीज कर जाएगा हमारा स्टेप ड्यूरेशन को। ऑन द सेम साइड इंक्रीज इन अपोजिट साइड, एक पैर का हमारा अगर स्टेप ड्यूरेशन कम हो रहा है जिधर दर्द है, और अगर जिधर दर्द नहीं है तो उधर का हम लोग का स्टेप ड्यूरेशन इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि जिधर दर्द है उस पर हम लोग ज़्यादा वेट नहीं देना चाहेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहेंगे एंड सेकेंड लिम्ब पे हम लोग ज़्यादा टाइम देंगे ताकि हमारा दर्द कम फील हो। कोडेंस क्या होता है, कोडेंस जो होता है नंबर ऑफ स्टेप टेकन पर यूनिट टाइम, इट कैन बी मेजर इन सेकेंड एंड द मिनट्स। कोडेंस क्या होता है, कितना स्टेप हम लोग पर मिनट या पर सेकेंड ले रहे हैं उसे कोडेंस बोलते हैं। कोडेंस जो है वो जेंडर में वैरी करेगा, फीमेल का जो होता है मोर कोडेंस होता है मेल के कंपेरिजन, क्योंकि मेल्स जो होते हैं वो ज़्यादा लॉन्गर स्टेप लेते हैं तो उनका कोडेंस डिक्रीज करेगा, और फीमेल्स का जो स्टेप है वो काफ़ी स्लो शॉर्ट होता है तो उनका कोडेंस इंक्रीज करेगा। फीमेल का कोडेंस 116 स्टेप पर मिनट होता है और मेल का कोडेंस जो है वो 110 स्टेप पर मिनट होगा। अगर शॉर्ट हाइट पर्सन है उनका कोडेंस जो है ज़्यादा होगा, क्योंकि उनका पैर का स्टेप छोटा होगा तो उनका कोडेंस ज़्यादा होगा। अगर एल्डर पॉपुलेशन है तो उनका कोडेंस भी ज़्यादा होगा यंगर पॉपुलेशन के कंपैरिजन। स्टेप विड्थ देखेंगे, जो एक स्टेप चल रहे हैं दोनों के बीच का लीनियर डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट ऑफ हील ऑफ वन फुट टू द मिड पॉइंट ऑफ द हील ऑफ अदर फुट, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं स्टेप विड्थ। स्टेप विड्थ जो होता है वो बच्चे में ज़्यादा होगा, क्योंकि बच्चे जो हैं वो पैर को फैला करके चलते हैं तो बच्चे में जो है स्टेप विड्थ ज़्यादा होगा। एंड डिग्री ऑफ आउट या फुट एंगल, इट रिप्रेजेंट द एंगल ऑफ द फुट रिप्लेसमेंट and may be formed by measuring the angle formed by each foot। ये जो है हमारा पैर नॉर्मल कितना डेविएट कर रहा है अगर हम लोग ले रहे हैं तो, या ये लाइक लीनियर सीधा जा रहा है या डेविएट कर रहा है, ये जो हम लोग मेजर करते हैं ये हमारा फुट एंगल या फुट होगा।